विधानसभा ओबरा। ओबरा विधानसभा सीट काराकाट लोकसभा के तहत आता है। 1952 से ही ओबरा विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट पदारथ सिंह ने जीत हासिल की थी। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट दिलकेश्वर राम ने यहां जीत हासिल की थी, तो 1967 में ओबरा सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आर.के. सिंह ने कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1969 में ओबरा में हुए विधानसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट पदारथ सिंह ने एक बार फिर से जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 1972 में कांग्रेसी उम्मीदवार नारायण सिंह ने ओबरा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के रामविलास सिंह ने विरोधियों को मात दिया था। 1980 के चुनाव में ओबरा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1985 के चुनाव में ओबरा सीट से लोकदल के रामविलास सिंह ने जीत हासिल की थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट रामविलास सिंह ने एक बार फिर विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1995 और 2000 में भाकपा माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर सत्यनारायण सिंह ने विरोधियों को मात दिया था। 2010 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट सोम प्रकाश सिंह यादव ने सभी विरोधियों को हैरान कर दिया था। 2015 के चुनाव में ओबरा से आरजेडी कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 2020 में ओबरा सीट पर आरजेडी के ऋषि कुमार ने सभी विरोधियों को चित कर दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में ओबरा सीट पर आरजेडी के ऋषि कुमार ने जीत हासिल की थी। ऋषि कुमार को 63,662 वोट मिला था, जबकि एलजेपी के प्रकाश चंद्रा को 40,994 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से ऋषि कुमार ने प्रकाश चंद्रा को 22,668 वोट के भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं जेडीयू के सुनील कुमार 25,234 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में ओबरा सीट से आरजेडी की टिकट पर वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र कुमार सिन्हा को 56,042 वोट मिला था, जबकि बीएलएसपी के कैंडिडेट चंद्रभूषण वर्मा को 44,646 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने चंद्रभूषण वर्मा को 11,396 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह 22,801 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में ओबरा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट सोम प्रकाश सिंह ने जीत हासिल की थी। सोम प्रकाश सिंह को 36,816 वोट मिला था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को 36,014 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सोम प्रकाश सिंह ने प्रमोद सिंह चंद्रवंशी को महज 802 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं भाकपा माले के कैंडिडेट राजा राम सिंह 18,463 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में ओबरा सीट से आरजेडी के कैंडिडेट सत्यनारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। सत्यनारायण सिंह को 32,618 वोट मिला था, जबकि भाकपा माले के कैंडिडेट राजाराम सिंह को 14,023 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सत्यनारायण सिंह ने राजाराम सिंह को 8,595 वोट से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट प्रमोद सिंह चंद्रवंशी 23,315 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा सीट पर भाकपा माले ने कुशवाहा पर 28,378 वोट से लीड बनाई थी। ओबरा सीट पर 20% से ज्यादा वोटर अनुसूचित जाति से आते हैं। वहीं इसके अलावा राजपूत, यादव और अति पिछड़े वोटरों की भी अहम भूमिका है। पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी और जेडीयू के बीच वोट का बंटवारा हो गया था। इस बार ओबरा सीट पर चिराग पासवान अपना दावा ठोक सकते हैं। अगर ओबरा सीट चिराग पासवान के खाते में गई तो फिर यहां बाजी पलट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।